नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है अरविंद केजरीवाल के शीश महल से जुड़ी हुई। दरअसल शीश महल को एक बार लेकर के फिर से बड़ा खुलासा हुआ है। खबर ये सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के इस राजमहल में करीब 48 एसियां लगी है। इसमें से ज्यादा शॉकिंग वाली बात ये है कि एसिया अरविंद केजरीवाल के वॉशरूम में भी लगी है। अब इसी बात को लेकर के एक बार फिर से टाइम्स नाउ नवभारत ने खुलासा किया है अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर, और उन्होंने बताया है कि कैसे अरविंद केजरीवाल का जो वॉशरूम है, बाथरूम, वो कितना लग्जरी तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें जहां एसी लगी है तो इसी के साथ ही डिजाइनर फैन लगे हैं, बहुत सारी लाइटें लगी हैं, और सबसे खास बात यहां पर जो महंगे कमबोर्ड है और उसी के साथ ही कैसे बाथ टब है, उसका आनंद लेते हैं यहां पर अरविंद केजरीवाल। ये तमाम खुलासे टाइम्स नाउ नवभारत के पत्रकार सुशांत सिन्हा के द्वारा किए गए हैं। तो वहीं लगातार बीजेपी नेता भी इस खुलासे के बाद से लगातार केजरीवाल पर हमलावर नजर आ रहे हैं। और बीजेपी नेताओं का तो ये कहना है कि दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित जब अपने बंगले में 10 एसियां लगवाती थी, तब अरविंद केजरीवाल का कलेजा कांप उठता था और वो ये बोला करते थे कि आखिर इनके बिजली के बिल कौन देते होंगे। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल अपने आलीशान महल में 48 एसियां लगवाते हैं, साथ ही वॉशरूम में भी एसियां लगवाते हैं, तो आखिर वो इन बातों को लेकर के खामोश क्यों हैं? बता दें कि लगातार जनता भी अरविंद केजरीवाल के इस शीश महल के खुलासे के बाद से उन्हें लताड़ती हुई नजर आ रही है और सवाल पूछ रही है कि आखिर टैक्स पेयर्स के इन पैसों की बर्बादी यूं ही अरविंद केजरीवाल कब तक करते रहेंगे। बता दें कि जहां अरविंद केजरीवाल यमुना में लगातार सफाई को लेकर के वादा करते हैं, लेकिन यमुना में आम आदमी को सिर्फ झाग मिलता है, वो झाग जिससे कि लोगों को बीमारियां होती हैं और लोग परेशान होते हैं। कहीं ना कहीं इससे यमुना की सुंदरता भी खराब होती है, प्रदूषण तो होता ही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल के आलीशान बाथरूम में, बाथटब में आनंद लेते हैं खुशबूदार झाग का, और इसी चीज को लेकर के लोग उन पर तंज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि खुद को तो वो आम आदमी कहते हैं, लेकिन वाकई में आम आदमी पार्टी की स्थिति आज ये है कि वो यमुना की झाग में नहाने के लिए और उसमें छठ पूजा में अर्घ देने के लिए मजबूर होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए हैं जनता से, उसमें लगातार वो उन वादों से मुकरते हुए नजर आते हैं और वहीं दूसरी ओर अपने आलीशान महल का निर्माण करवाते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ नवभारत ने एक सीरीज शुरू की है अरविंद केजरीवाल के शीश महल को। करीब ये 5 और 6 पार्ट में आ चुके हैं और इसमें कई तरीके के खुलासे इस शीश महल को लेकर के किए गए हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने रिनोवेशन के नाम पे 45 करोड़ रुपए खर्च किए। उसके बाद दूसरा खुलासा यह होता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने आलीशान महल में लाखों करोड़ों के पर्दे लगवाए हैं, करोड़ों की टीवियां लगवाई हैं, लाखों के कमबोर्ड से लगवाए हैं, और जो टाइल्स है, मार्बल्स है, वो इंडिया के नहीं बल्कि वियतनाम से मंगवा करके लगवाई गई है। तो वही इसी के साथ ही अगले सीरीज में यह भी खुलासा किया गया कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने रेनोवेशन तो करवाया ही नहीं है, बल्कि रेनोवेशन के नाम पर एक अलग नया मकान बनवा लिया है, और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने इस पर जोरदार हमला किया था और कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए नए मकान का निर्माण करवाया है, पुराने मकान को उन्होंने ढहाया है, और इसी के साथ ही जहां पर हरे भरे पेड़ पौधे लगे थे उन्हें काट करके वहां पर उन्होंने नया मकान बनवाया है। यानी कि पूरे तरीके से यहां पर नियमों का उल्लंघन किया गया है, कानून की धज्जियां उड़ाई गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के इस नए शीश महल पर बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। बता दें कि इसी के साथ ही कई सारी सैटेलाइट इमेज भी सबूत के तौर पर शेयर की गई थी। वहीं साथ ही अगले खुलासे में यह बताया गया कि कैसे अरविंद केजरीवाल अभी भी शीश महल के खुलासे के बावजूद लगातार खामोश है और कहीं ना कहीं पत्रकारों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, चाहे फिर वो भावना किशोर हो या फिर दिल्ली में हुए पत्रकार के साथ बदसलूकी हो। अब जहां बाथरूम में लगे एसी को लेकर के खुलासा हुआ है, तो इस पर कई सारे जो बीजेपी नेता हैं, चाहे फिर वो हरीश खुराना हो या फिर राजीव बब्बर हो, ये तमाम लोग तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरीके से आम जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी कब तक अरविंद केजरीवाल करते रहेंगे और कब तक आम आदमी
का ये झूठा चोला पहने रहेंगे। बीजेपी नेता हैं राजीव बब्बर, ये ट्वीट कर लिखते हैं कि एक आम आदमी का बाथरूम देखिए। अरविंद केजरीवाल एक समय में दिल्ली की पूर्व सीएम पर यह आरोप लगाते थे कि उनके घर में एसी लगे हैं, लेकिन केजरीवाल के शीश महल में 48 एसी लगे हुए हैं और बाथरूम में भी कई सारी एसियां लगी हुई हैं। ये टैक्स पेयर्स के पैसों की बर्बादी नहीं तो और क्या है। केजरीवाल को भगाओ। वहीं बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी अरविंद केजरीवाल के इस शीश महल के खुलासे के बाद बड़ा हमला किया है। ट्वीट कर लिखते हैं, अरविंद केजरीवाल जी, आप तो कहते थे कि आपने सुना है कि शीला दीक्षित जी के बाथरूम में एसी लगा था, लेकिन यहाँ तो साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि आपके बाथरूम में तो एसी लगे हुए हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप अपने शीश महल के बारे में? और हाँ, यहाँ तो एसी के साथ जैक्यूजी भी फ्री है। पत्रकार अशोक श्रीवास्तव हैं, ये लिखते हैं ट्वीट करके कि अरविंद केजरीवाल के घर में बाथरूम में महंगा वाला चकाचक बाथटब है और बाथटब के ऊपर एसी लगा है। वाह, बहुत बढ़िया। और इन्होंने स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के ऑफिस के बाथरूम में लगे एसी की खबर पर बवाल काट दिया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी हरीश खुराना, जो कि बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने 48 एसीओं के खुलासे को लेकर के अरविंद केजरीवाल पर पहले भी बड़ा हमला किया था और उन्होंने ट्वीट करके यही कहा था शीला दीक्षित जी को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल ने पुराना ट्वीट किया था, इसे भी उन्होंने शेयर कर ट्वीट कर लिखा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में 48 एसी लगे हुए हैं। सुना है उनके बाथरूम में भी ऐसी ही एसी लगी हुई है। कौन भरता है एसी के बिल? मैं और आप भरते हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोच करके कि दिल्ली के 40% जनता झुग्गियों में रहती हैं, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे एक आलीशान घर में रह सकता है। साथ ही उन्होंने नोट कर यह भी लिखा है कि 10 एसी पर हल्ला मचाने वाला व्यक्ति आज शीश महल में 48 एसी लगने पर भी खामोश है। आपको बता दें कि लगातार जो पत्रकार हैं, लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में जो 45 करोड़ के रेनोवेशन की खबरें मीडिया में चल रही हैं, या फिर तमाम लोग सवाल कर रहे हैं क्या वो बात सही है। वाकई में अरविंद केजरीवाल ने अपने घर के रेनोवेशन को लेकर के 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं? क्या वाकई में महंगे महंगे कमोड, बाथ टब और इसी के साथ ही विदेशी मार्बल्स अरविंद केजरीवाल ने अपने आलीशान घर में लगवाए हैं? इन सवालों को लेकर के लगातार जनता उनसे पूछ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ना तो इस पर कुछ बोल रहे हैं और ना ही उनकी पार्टी की ओर से इस पर कोई स्पष्ट जवाब दिया जा रहा है। हालांकि बातों को घुमा फिरा करके उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर के तंज करने की कोशिश जरूर की है कि कैसे प्रधानमंत्री ने अपने घर को रिनोवेट करवाया है, कैसे वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। इन चीजों पर जरूर हमला किया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के शीश महल से जुड़े किसी बात को लेकर के उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। आपको बताते हैं, दरअसल अरविंद केजरीवाल का वो कौन सा ट्वीट है जो कि इन दिनों लगातार वायरल हो रहा है शीश महल के खुलासे के बाद से। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अक्टूबर 2013 में एक ट्वीट किया था, जब दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित हुआ करती थी। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हुए हैं। मैंने तो सुना है कि उनके बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है। कौन भरता है उनके एसी के बिल? मैं और आप भरते हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जब दिल्ली में 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे आलीशान घर में रह सकता है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर के खामोश है। हालांकि शीला दीक्षित के एसी को लेकर के इन्होंने बहुत सवाल किया था। शीला दीक्षित ने जिस तरीके से अपने घर के रेनोवेशन में 16 लाख रुपए खर्च किए थे, तो इस चीज को भी लेकर के अरविंद केजरीवाल ने बहुत ज्यादा सियासी सवाल उठाए थे और खासकर इसी बात को वो ये कहा करते थे कि कैसे कोई सीएम इस तरीके से आलीशान घर में रह सकते हैं, मैं तो कभी नहीं रहूंगा। और तभी ये भी कहा था अरविंद केजरीवाल ने कि अगर मैं सत्ता में आया या फिर मेरे पार्टी से कोई विधायक बनता है तो ना तो वो महंगी गाड़ियां लेंगे, ना महंगे बंगले लेंगे, कोई भी सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे। ये तमाम वादे अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया था। लेकिन शीश महल के खुलासे के बाद अरविंद केजरीवाल की वो हकीकत सामने आती है जो कि शायद लोगों को उम्मीद नहीं थी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।